प्लीज मुझे यहाँ रहने दिया जाए, यहाँ की जेल कबूल है, मुझे पाकिस्तान यहाँ भेजा जाए। याद रख सीमा हैदर, तू देश से, भारत देश से जाएगी 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 कहाँ? पहले जेल। इसका कोई भाइयों आए, कोई इसका याओ आए, कोई आए, हमें कोई मतलब नहीं। सल्यूट करूंगी 10 बार रोड पे खड़ी होकर, रोड के ऊपर खड़ी होकर सल्यूट मारूंगी 10 बार कि भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। और वो झिगुड़ लप्पू सा बोलना मुंह पे आवे, वहां बोला मुझसे जावे ना। शर्म नहीं आती? घर में माँ बेटियां बहनें नहीं है, भांजियां भतीजियां नहीं है कभी कि मुजरे वाली का मुंह कैसे है, कोई उसकी दो तो नहीं लगी चीजें, एक ही है। अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों आज भगोड़ी गई। जी हाँ दोस्तों, भगोड़ी पकड़ी गई। मेरे दोस्तों आज मैं आपको बहुत बड़ी खबर बताने वाला हूँ सीमा हैदर को लेकर, और मोमिन मलिक साहब की नई अपडेट इसी लाइव के अंदर, इसी वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ साथ आपको एक शानदार वीडियो भी दिखाऊंगा जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों उससे पहले मैं आपको एक खबर बता देता हूं। दोस्तों जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि मोमिन मलिक साहब नेपाल के अंदर हैं और उनके हाथ सीमा के ख़िलाफ़ कई सबूत लग चुके हैं, और मोमिन मलिक साहब जब तक इंडिया नहीं आएंगे, जब तक सीमा के ख़िलाफ़ अच्छे से सबूत नहीं मिल जाएंगे। मेरे दोस्तों सीमा हैदर अब फंस चुकी है मोमिन मलिक साहब के जाल में, और अब ये सीमा जाएगी जेल के अंदर। हाँ दोस्तों, अब मैं आपको शानदार वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसको देखकर आपको सीमा केस के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले आपसे एक गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। हमें भारत में जो भी पाकिस्तान से मुजरे वाली आएगी ना, या मेरी भारत सरकार से हाथ जोड़कर अपील है कि हमने सुना कि दिल्ली में वो कहीं क्या है वो, जहाँ पर वो क्या उसको बोलते हैं, जहाँ पर वो कोठे वाली रहती है, तो एक रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, इसको एक रघुपुरा में जगह दे दीजिए, इसको खोल दीजिए अलग से, सबको शो कर दीजिए। हाँ जीपी रोड, हाँ हाँ भैया, एक जीपी रोड इसके भी खुला दे सरकार, ये जीपी रोड में बैठे अपना धंधा करे। इसका कोई भाइयों आए, कोई इसका याओ आए, कोई आए, हमें कोई मतलब नहीं। मतलब ये ड्रामा कर रही है सनातनी होने का, मेरे सनातन को बदनाम करने का, मेरे सनातन के लिए ढोंग करने का। देश भर की, दुनिया भर की, पाकिस्तान की पूरे गौ माता खाने के बाद तू सनातनी बन रही है। चल मान आके तू बन गई, सनातनी बन गई, तू यहाँ आके कह रही है कि मैं तो लहसन प्याज नहीं खाती। तू अपने चारों बच्चों के सिर पे हाथ रख और कह कि मैं तू लहसन प्याज नहीं खाती। पर तू तो भैया रख भी देगी, तेरा तो कोई तबार नहीं, क्योंकि तुझे सर्टिफिकेट चाहिए भारत का, तू कुछ भी करेगी। याद रख सीमा हैदर, तू देश से, भारत देश से जाएगी 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 कहाँ? पहले जेल। हो सकता है भारत की जेल से पहले तुझे नेपाल वाले उठा के ले जाए। और जो तेरा भाई वहां मीडिया में, वहां पानीपत सोनीपत बोल रहा था कि देखिए ऐसा होता है ना, प्यार में आई ना, दुलार में आई ना, भाई साहब अपना प्यार दिखाइए, भाई साहब अपना दुलार दिखाइए। 25-25 लाख रुपए आपकी क्या चीज है? मैं मान जाऊंगी भाई साहब, सल्यूट करूंगी 10 बार रोड पे खड़ी होकर, रोड के ऊपर खड़ी होकर सल्यूट मारूंगी 10 बार कि भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा। और भाई साहब 25 लाख रुपए आपके लिए कोई चीज नहीं है। क्या कहा था 25 लाख की? आपके पास तो कई 2500 करोड़ रुपए हैं। तो आप 25-25 लाख अपने भांजे भांजियों के नाम, उनका फ्यूचर सेव कीजिए, और वो झिगुड़ लप्पू सा बोलना मुंह पे आवे, वहां बोला मुझसे जावे ना है, और वो 10-10 लाख। मैं मान जाऊंगी कि आप लोग सच में सीमा के बच्चों से प्यार करते हो, आप रियल में मामा हो। जाओ, अगर 10 चौकों में 10 भाई साहब, 10 रोड पे मेट्रो के जैसे चुरस्ता होता है ना, वहां पर आपको सल्यूट मारूंगी, आप नाम ले लेकर, और आपको आपके वहां पर आकर नमन करूंगी, दंडवत प्रणाम। जैसे मंदिर में हम दंडवत प्रणाम करते हैं ना, वैसे आपको प्रणाम करूंगी कि भाई साहब गजब। आइए भाई साहब, लगिए आगे, करवाइए बच्चों के नाम 25-25 लाख रुपया। और ये कुत्ता झिंगुड़ है लप्पू, करा दे, कराओ। और हाँ, जो कल आए थे ना सीमा के यार सारे मिलकर जो नाच रहे थे, उसके केक लगा, शर्म आनी चाहिए। जिसकी औकात 2 कौड़ी की नहीं, 2 कौड़ी की औकात नहीं है सीमा की, 2 कौड़ी की। और वो केक, उसके लिए केक लेकर आए आप लोग, शर्म नहीं आती? घर में माँ बेटियां बहनें नहीं है, भांजियां भतीजियां नहीं है, कभी उनके उनके जन्मदिन पर आप लोग केक लेकर गए हो? कभी है? कभी उनके जन्मदिन पर अपनी बहन बेटियों बहनजियों के जन्मदिन पर केक लेकर गए हो? हिम्मत है तो मेरे से बात करना भाई, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक बार बात करना मेरे से, कभी उनका केक लेकर गए हो? नहीं।
सीमा के लिए लेकर आओगे, क्योंकि तुम्हें एक पाकिस्तान से आई मुजरे वाली देखनी है कि मुजरे वाली का मुंह कैसे है, कोई उसकी दो तो नहीं लगी चीजें, एक ही है, ये देखना है तुम्हें। शर्म नहीं आती? घर में बहन बेटियां नहीं है, उसके लिए गिफ्ट लेकर आते हो, कभी अपनी भांजी को या भतीजी को लेकर दिया? जिंदगी में कसम खाकर बताना। बहन को देना पड़ जाए ना, शादीशुदा बहन को, भाइयों को, तो मौत नजर आती है। और गैर स्त्री को देने के लिए तुम्हारे सबके दिल खुल जाते हैं कि दे दो दिल खोल के। सीमा बात करती रही। और सीमा, जो तूने कल किया, जो तूने कल मुजरा किया ना मेरे देश में, जब आगजनी हो रही थी, जब मेरे देश के बच्चे रो रहे थे, जब बस खाई में आतंकवादियों ने गोलियां चलाई, जो तूने कल किया, माफ नहीं करूंगी तुझे मैं। एक तरफ मेरा देश रो रहा था और एक तरफ तेरे घर में मुजरा चल रहा था। तेरे घर में तेरे वो धंधे वाले भाई आए हुए थे और तू केक एक दूसरे के मुंह पर मार रही थी। मुझे 4-5 दिन लाइव नहीं आना था, पर मुझे आना पड़ा कि जहां मेरे बच्चों की हालत ऐसी थी, जो हॉस्पिटलों में अपनी जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे, जिनको पता नहीं था कि अभी हम मर जाएंगे, कि अभी हम जिंदा रहेंगे, अभी हमें मतलब डॉक्टर कह देगा कि खत्म, या अभी, वहां पर तू हैप्पी बर्थडे टू यू अपना मना रही थी। दिल तो करता अभी रघुपुरा में आऊं और तेरे सारे खानदान के इतने चांटे बजाऊं, इतने चांटे कि उठाकर तुझे बाहर पटक दूं तेरे परिवार के समेत। और वो कुतियां, इसकी जेठानी, इसकी सास बबीता अल्ट्रम पल्ट्रम नाच रही थी। शर्म करो, शर्म। जिस भारत में रहते हो उस भारत में घटना हो जाए और हम अपने जन्मदिन मनाएं, हम खुशियां मनाएं। हमें तो पूरा साल, ये फरवरी, 14 फरवरी को पुलवामा में हमले हुए थे ना, तो लोग 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं और उस दिन हमारा रोटी डे होता है, रोटी डे। 14 फरवरी को रोटी डे होता है, गरीबों को रोटी खिलाते हैं, उन शहीदों के, उन बच्चों की याद में जो शहीद हुए थे। और यहाँ पर वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। थोड़ी सी भी लज्जा शर्म नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसने अभी बच्चों को वो बंदूकें मंगा के दी, फर 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 फर, जिससे वो गोल गोल से पानी के फुहारे से निकलते हैं। इस छिनार को शर्म नहीं आई? तूने 4 वो बंदूकें मंगाई अपने 4 बच्चों के लिए। अगर तू 5 मंगा लेती अंजलि की बेटी के लिए तो क्या जाता? इसने 4 मंगाई, इसने 5 नहीं मंगाई कि एक अंजलि की छोटी सी बेटी वो खड़ी देख रही है और इसके बच्चे कह रहे मम्मी इसको को पीछे हो जाए, पीछे हो जा, क्या नाम उसका, पीछे हो जा, पीछे हो जा, है। इसने एक बार नहीं कहा कि बेटा उसको, तुम्हारी छोटी बहन है, उसको दे दे बेटा, थोड़ी देर वो भी खेल लेगी, वो तुम्हारी बहन है। पहली बात तो इसको उसके साथ मंगा के देनी चाहिए। और जो बबीता का हाल है ना, इसकी चापलूसी करती है जो बबीता, इसकी चापलूसी करती, सेम डिट्टो अंजलि का भी वही हाल है। क्योंकि ये निकम्मे निठल्ले मर्द कुछ नहीं करते इनके, ये सिर्फ सीमा हैदर की कमाई पर पलते हैं। अंजलि, जिसको घूंघट उठाने का हक नहीं था, आज वो इसके साथ मुजरा कर रही है, इसके मुजरे में शामिल हो रही है, दिल बना बना हमें दिखा रही है। अंजलि, तू तो बहुत सभ्य वाली लड़की थी, तेरे तो घर में घूंघट उठाने का अलाउ नहीं था, और तू इसके साथ मुजरा सीख रही है। क्योंकि अंजलि का भी सुनने में आया पति कुछ नहीं करता, जिस वजह से सीमा उनको पैसे देती है, घर का जो रोटी सब्जी है वो बनाता है उसका पति, और अंजलि बनाती है चपाती। अंजलि चपाती बनाती है, कम से कम 1-1, 1.5 घंटा लग जाता है। क्योंकि सुनने में आया है सीमा जो हैदर है, पाकिस्तान की जो टूल किट का हिस्सा है, वो 15, 10, 12, 15 चपाती खाती है। अब आप लोग कहोगे ये बात हो ही नहीं सकती, इसके यार ने भी बताया था, जो पहले इसके घर का आता था, कहता आपको तो इसकी खुराक ही नहीं पता, 10-10, 15-15 फुलके खा रहे। देश की बेटियों को छोड़कर, अरे इतनी बेटियां, इतनी रोड पर जाओ ना, जब अपनी कार रुकती है, आपने देखा वो छोटे छोटे बच्चियां आपके कार का शीशा साफ करती हैं, है ना, फिर ऐसे ऐसे खड़काती हैं, करती है ना ऐसे ऐसे, उनको दो ना, उन बच्चों में से छांटो, पूछो किसका इंटरेस्ट है पढ़ने में, उनको पढ़ाओ। क्यों? देश की बेटियां मर गई सारी, हैं? मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो मोदी जी ने ये नहीं कहा कि सीमा की बेटियों को पढ़ाओ और सीमा की बेटियों को बचाओ। देश में बहुत बेटियां हैं, पाकिस्तान के लोगों का ठेका नहीं ले रखा, ये धर्मशाला नहीं है, जो भी आए कुत्ता बिल्ला यहाँ पर पल जाए और हम उनको पढ़ाएं। बहुत बेटियां हैं। चलो, मेरे बच्चे ने यहाँ पर पाठशाला खोली हुई है, देखो चलकर उसको, आओ दिखाऊं, बेटी पढ़ाओ है, बेटी पढ़ाओ है, बेटी कराओ। शर्म आनी चाहिए, शर्म। बेटियां खत्म हो गई ना देश की, जो पाकिस्तान से आई एक मुल्ली की बेटियों को हम पढ़ाएं। इतना शौक तुम्हें चढ़ गया भाई साहब, करवा देना, हमारे मुंह पर थूक देना। चलो, मैं ये कहती हूँ कि भाई साहब, आप कल परसों चौथ अगले सोमवार 25-25 लाख इनके नाम पे करवा के लाइव आना और बोलना आस्था मां थू तुम्हारे मुंह पर। ठीक, मैं खा लूंगी, कोई बात नहीं, कहो थूक देना मेरे मुंह पर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, थूक देना आप मेरे मुंह पर। ठीक,
पर आप नहीं करवाओगे। आप सिर्फ नेम और फ्रेम के भाई हो कि मुझे नेम चाहिए, मुझे फ्रेम चाहिए, मैं सीमा के साथ मीडिया में रहूं, मैं मीडिया में बना रहूं। क्योंकि आपने तो भगवान को जान देनी नहीं है, आपने देनी है सीमा हैदर को जान। सीमा हैदर को जान, आपको किसी को जान नहीं देनी, क्योंकि आपने जान भगवान को तो देनी नहीं ना। भगवान के घर में आपको कोई जवाब देना, आपने सिर्फ वहां पर जवाब देना सीमा हैदर को कि अगर वो नाराज हो गई तो फिर मीडिया वाले मेरे सामने कैसे आएंगे, मेरी तो बहुत बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। पता है मुझे भाई, 1 रुपया भी नहीं, 35 रुपए नहीं। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करना चाहती हूँ, सभी लोग एक ही बात करें कि 25-25 लाख चारों बच्चों के नाम एपी सिंह भाई, मामा जी 25-25 लाख रुपया प्लीज उन बच्चों का भविष्य सुधार दीजिए। और 10-10 लाख रुपया लप्पू जो कह रहा है मैं बोलता नहीं हूं तो इसका मतलब मैं बस कहना चाहता हूं, मैं बोलना चाहता हूं, इसका मतलब मत कर। तेरी औकात है ना, तू 4 बच्चों को तूने गोद लिया है ना साले, गोद तो तू खुद आने वाला नहीं है किसी की, तू बच्चों को गोद लेगा। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो में सीमा भगोड़ी की बैंड बजते हुए देखी होगी। दोस्तों अब ये सीमा जाएगी जेल के अंदर और बच्चे जाएंगे गुलाम हैदर के पास, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर बहुत जल्द इंडिया आ रहे हैं। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूँगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।